जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। अच्छा मतलब बढ़िया स्वागत करता हूँ। उम्मीद करूँगा आप सब लोग अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं? ठीक है, ये क्लास लेट होने की एक हड़बड़ी है। बहुत बढ़िया। राठौड़ जी, शिवानी त्यागी, पूजा सिंह, नितिन सर का कलुआ, राठौड़ जी, AK-47 लवर, मंजू यदुवंशी, साक्षी चौधरी, पवन कुमार, राजस्थानी बॉय इन, सगुन राणा, रिंकू बघेल, अन्नू, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। और प्यारे बच्चे, क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं किसकी? आपका नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान आज हम लोग पढ़ेंगे। और कल की क्लास में प्यारे बच्चे हम पढ़ेंगे जो आपकी अन्य सेंचुरी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अंतर कोई विशेष होता नहीं राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और साथ में आपका अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हम करते हैं, तो विशेष रूप से जैसे मान के चलो कि यहाँ पर आपका चरने के लिए बंद कर दिया जाता है कि आप अपने कैटल्स नहीं चरा सकते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। तो अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चे, उस अंतर से आपको कोई मतलब है नहीं। हम बात करने वाले राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क देश में कितने हैं, एक बार मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा। फटाफट से बोलेंगे हमारे देश में कुल नेशनल पार्क कितने हैं? रजत बहुत बढ़िया, दीप, राज गौतम, रागिनी सिंह, साक्षी पोसवाल आंसर करेंगे प्यारे बच्चे। रागिनी सिंह का आंसर सबसे पहले आया है 106। जितेंद्र सिंह नहीं समझ पाए हैं प्रश्न, तो उन्होंने 53 लिख दिया है। ठीक है, हरीश चावला जी कह रहे 108। और कुछ बच्चों ने लिखा है 105, 105, 106 वाले सारे सही हैं। ठीक है, मंजू यदुवंशी एकदम ठीक है। तो भैया सुनेंगे ध्यान से मेरी बात को। वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। कितने नेशनल पार्क थे? 5। 5 नेशनल पार्क थे। लेकिन वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, क्या बोलेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कानून पारित किया गया एवं कई वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप भारत में वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है, जो कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 1.33% है। क्या कहेंगे? कुल क्षेत्रफल क्या बोलेंगे? 1.33% है। आगे चले। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो हमारा हेमिस है। क्या बात करेंगे? सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन पूछ ले सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, ये मैं आपको बताऊंगा जब बताऊंगा इसके बारे में। तो वो कच्छ का रण है। कौन सा है? कच्छ का रण है। ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या कहेंगे? साउथ बटन। साउथ बटन कहाँ है? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, ये कॉमन जानकारी हुई। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? आपका 1972 में। शुरुआत में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे अधिनियम से पहले? आप कहेंगे 5। ठीक है, अभी कितने हैं? 106। ये तो कॉमन सी बात हुई। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, राज्य इधर स्टेट होगा और इधर राष्ट्रीय उद्यान होंगे। बहुत ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे और बड़े आराम से। ठीक है, क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पर? कहेंगे भैया जी अभी तो बहुत सारे स्पोर्ट्स रह गए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, स्पोर्ट्स में हमारा रहा है प्यारे बच्चे अभी हॉकी और फुटबॉल। हॉकी और फुटबॉल में भी उनके वर्ल्ड कप और उनको लीड करने वाली संस्थाएं। इसके अलावा हम बात करेंगे बाकी संस्थाओं के हेडक्वार्टर की। मान के चलो अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो मैं आपको कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलो बात करते हैं किसकी? राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, तो क्या बोलेंगे? गलाथिया। क्या बोलते हैं? गलाथिया है इसमें। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क है। माउंट हैरियट है। रानी झांसी मरीन। मरीन किसको बोलते हैं? आप कहेंगे समुद्र को कहते हैं। किसको? समुद्र को कहते हैं। आगे आएंगे। सैडल पीक नेशनल पार्क है। मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? याद हो गए सारे? यस और नो आराम से याद कर सकते हैं। अंडमान और निकोबार, एक कीवर्ड याद बनाना, बार। और इन सबसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे डायरेक्टली पूछता है राष्ट्रीय उद्यान को देकर के कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, चलो भाई। महात्मा गांधी मरीन, तो बार, बार में याद रख लेना प्यारे बच्चे। बार में, बार का मतलब होता है कैंपबेल पब। पब भी किसको कहते हैं? हम बार को ही कहते हैं। क्या बोलेंगे? बार किसको बोलते हैं? पब को बोलते हैं। महात्मा गांधी जी को भी छोड़ दो भैया, क्योंकि इनको इस नाम के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पब में
पब में कैसे गई है? सैंडल पहन के गई है। बार में कैसे गई है? सैंडल पहन के गई है। बटन वटन लगा के मतलब तैयार होके जाएगा आदमी है। नॉर्थ बटन, साउथ बटन, ठीक है, सैंडल पहन के। क्या बताता हूं मैं तुमको? सरोजनी के कपड़े पहन के चल दी मैडम डिस्को। तो ये वही है। सैंडल, मिडल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, ठीक है भैया। और हैरियट याद कर लो, बार का नाम है। पब का नाम है हैरियट। क्या नाम है? किस नाम के में जाना है भैया? हैरियट बार में जाना है, ठीक है। अब याद रख लो, मरीन, मरीन और मरीन क्या बोलेंगे? मरीन और भी आएगा वैसे कई जगह, मैं आपको बताऊंगा, कच्छ के रण में भी आएगा। तो मरीन, मरीन ऐसा समझ लो, फिर वो मरी। भाई पब में जाएगी तो नाच तो कर ही रही है अपना, मरीन गई अब मरी, ठीक है। क्या बोलेंगे? पब, बार, हैरियट, कहाँ जाना है? हैरियट में। और प्यारे बच्चे सैंडल पहन के, सैंडल पीक आपका नॉर्थ बटन, साउथ बटन, और आपका क्या बोलेंगे? मिडिल बटन। और भैया गांधी जी को जोड़ना मत इस नाम से, मरीन याद से रख लो। क्या बोलेंगे? मरीन। तो महात्मा गांधी मरीन है, और एक क्या है आपका? रानी झांसी मरीन है, ठीक है। कोई दिक्कत इतनी बात में? आराम से पढ़ेंगे तो याद रहेंगे, पेपर में बना सकते हो एकदम से, अगर ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। चलो भाई आगे आएंगे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा, ये मैप लगा हुआ है कि इसमें दिखाया हुआ है पापीकोंडा कहाँ है, यहाँ स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी यहाँ पर स्थित है। श्री वेंकटेश्वर यहाँ पर स्थित है, ठीक है। राठौड़ जी मैं तो उम्मीद करता हूँ आपका हो जाए भैया। अभी आएंगे वापस। तो पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी, राजीव गांधी ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अच्छा, ऐसे समझना, कोई अंधा जीव, अंधा जीव आपने मार दिया, तो भैया ये पाप है या नहीं है? बोलो, अंधा जीव आपने कोई मार दिया, ये पाप होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ भैया जी। अंधे से भी कोई जीव मरे तो पाप है, ऐसे याद कर, ठीक है। आंध्र प्रदेश का याद है ना, कच्ची पूड़ी खिलाई थी हमने उसको, किच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश का था। और भैया श्री वेंकटेश्वर ये तो भगवान है। तो अंधे से जब क्या बोलोगे? पाप हो गया, पापी कोंडा। क्यों हुआ? क्योंकि उसने जीव हत्या कर दी, राजीव। तो अब तो श्री वेंकटेश ही माफ करेंगे उसको। कौन माफ करेंगे? श्री वेंकटेश ही माफ कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें प्यारे बच्चे, इसमें मोलिंग इधर पड़ता है और आपका नाम दफा इधर पड़ता है। ये मैप पे लोकेशन है, ग्रीन कलर का जो पेड़ देख रहे हो, ये नाम दफा है। ये क्या है? नाम दफा। तो सबसे ईस्ट की तरफ भारत के अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बीच कोने पे क्या है? ये नाम दफा है, ठीक है। तो समझ सकते हो, सबसे ईस्ट पर है, सबसे पूर्वी है ये। अच्छा, अरुण और आंचल, अरुण और आंचल, जानते हो अरुण और आंचल को? यस और नो? आप कहोगे भैया इनको तो बहुत दिन से जानते हैं हम दोनों को, कलाकार हैं। अरुण भी और आंचल भी। तो अरुण आंचल को लेकर के भाग गया। अब भाग गया तो उसके घर के उसके नाम पे दफा नहीं लिखवाएंगे? दफा मतलब दफा 307 का मुकदमा, ऐसा होता है ना आत्महत्या के प्रयास का। यहां तो भैया किसका लगेगा? अपहरण का लगेगा, अपहरण का मुकदमा दर्ज होगा, ठीक है। या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको? व्यपहरण भी बोलते हैं हिंदी में। तो नाम दफा, इसके नाम पे दफा। अब किसी को अरुण ने बताया भाई तेरे नाम पर मुकदमा दर्ज होगा क्योंकि तू आंचल को लेके भाग गया। उसने एकदम से आंचल भेज दी, मतलब आंचल मिलगी, मोलिंग ऐसे याद रखने ना, मिलगी, मिलिंग ऐसे याद कर लो। आंचल मिल गई क्योंकि नाम दफा, कि उसके नाम पे क्या हो गया? मुकदमा हो गया था, ठीक है भैया। तीनों रिवाइज करें एक बार, सारे बता सकते हैं। जैसे मैं पिछले बोलूँ, आंध्र प्रदेश के आपको पापीकोंडा हो गया, पापीकोंडा हो गया, श्री वेंकटेश्वर हो गया आंध्र प्रदेश का, और क्या हो गया? राजीव हो गया। उससे पहले मैंने आपको बताई किसके बोलेंगे? उससे पहले किसके बताई मैंने आपको? तो आपको बताई मैंने अंडमान के, वो महात्मा गांधी मरीन हो, रानी लक्ष्मीबाई मरीन हो, सैंडल पीक हो, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडल बटन हो, या फिर हो आपका क्या बोलेंगे भैया? कैम्पबेल हो। तो ये सब याद रखें, ओके। आगे आ जाओ। असम, असम के प्यारे बच्चे कौन कौन से हैं? नामेरी, मानस, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राजीव गांधी औरंग बोलते हैं इसको, राजीव गांधी याद करने की बजाय आप याद करें औरंग। क्या बोले? औरंग। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान,
क्या बोलेंगे? रायमोना राष्ट्रीय ना, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई, ये कहां के हैं? आप कहेंगे भैया जी ये असम के। अब देखना ध्यान से, असम। मैं तुमसे एक चीज कहता हूं, रंग, काजीरंगा में रंग, रंग, रंगों के नाम याद करें तुमने बचपन में? नहीं, रेड माने लाल, ब्लू माने नीला, ये हो गया मानस। ठीक है, सेखोवा में एक शब्द ले लेते हैं सीख, सेखोवा का सीख। ठीक है, और यहां भी औरंगी आ रहा है, यहां भी रंगी है। ठीक है, और रायमोना में से मोना को उठा लो, मोना, और यहां क्या आ गया? देह। यही शब्द आ रहे हैं हमारे पास। तो आप आराम से देखोगे, क्या बोलेंगे? आशाम, आशाम। कैसे? मैंने तुमसे बोला कि मुझे रंगों के नाम सुनाओ, रंगों के नाम सुनाओ। तुमने बोला गुरुजी याद नहीं है। तो मैं कहूंगा भले मानस, तुमको रंगों के नाम भी याद नहीं है, जाओ सीख के आओ। किससे कह रहा हूं मैं ये बात? मोना से। मोना को रंगों के नाम याद नहीं है, नाम मान, सीख के आओ। और नहीं सीख के आई तो फिर पिटाई नहीं होएगी उसकी, देह, फिर उसकी शरीर को पटक के मारेंगे हम, एकदम से याद करके नहीं आएगी। देह पटकाई, तो क्या बोलता? अजी नहीं, देह मत पटकाना, आज शाम को सुना दूंगा। अब मोना कह रही है आज शाम को सुना दूंगी जी। गुरुजी गलती होगी, याद नहीं हुए, आज शाम को सुना दूंगी। ठीक है, क्या बोलेंगे? नामेरी, मानस, भले मानस, नाम याद नहीं हुए रंगों के, रंग में औरंग और काजीरंगा। ठीक है, क्या बोला? सीख के आएंगे तो डिबरू सेखोवा। ठीक है, कौन कह रही है? राय मोना, मोना है। और प्यारे बच्चे, नहीं तो मोना की देह पटकाई जाएगी, फिर देह पटकाई। उसने बोला आज शाम सुना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? आंख बंद करके एक बार बोले, बोलो भाई सारे कौन कौन से? आप कहेंगे भैया असम के आपने बताए रंग से, ओरंग और काजीरंगा, यही तो बताए। और रायमोना ने बोला असम सुना दे, असम के हैं। ठीक है, और देहिंग पटकाई हो गया आपका, क्या बोलेंगे? हमारा भैया जी मानस हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मानस हो गया। और नामेरी हो गया। आगे चले, बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि। क्या बोलोगे? वाल्मीकि। गर्म पानी भी है जी असम का। अच्छा भैया चलो, गर्म पानी को भी शामिल करेंगे। पहले रुको, ठंडा पानी गर्म पानी बाद में करना। यहाँ आ जाओ, बिहार। बिहा, बिहा में आदमी क्या बनता है? बालम बन जाता है एकदम से। क्या बन जाता है? बालम बनता। बिहा में नहीं, बालम। क्या बोलते हैं उसको? कुछ बोलते तो हैं, बलम या बालम ऐसे ही कहते हैं, पति को ही बोलते हैं। ठीक है, बालम। अच्छा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में देखेंगे इंद्रावती। ठीक है, कांगेर और गुरु घासीदास, इसको याद रख लेना। क्या है? घासीदास। तो घास, घास कहाँ गिरनी है? गिरने का मतलब होता है डालना। कहाँ गिरनी है भैया? कहाँ गेरू? आपके यहाँ क्या कहते हैं डालने को, फेंकने को? हमारे यहाँ कहते हैं गिरना, यहाँ गिर दियो, गिर। ठीक है, कहाँ गिरनी है? और या बोल दो कहाँ डालनी है, इसका अर्थ ही है कहाँ गिरे। तो कहाँ? इंदर की छत पर। किसकी छत पर? इंदर की छत पर। इंदर एक जगह और आएगा अभी, हिमाचल में। तो घास कहाँ डालनी है? क्या बोलोगे? घास कहाँ गी, ऐसे याद लो, कहाँ गई? इंदर की छत पर गई। फेंकना कहते हैं तुम्हारे यहाँ। अच्छा, दरोगा रामसागर। तो छत पर क्या करना है? घास, कांगेर। और प्यारे बच्चे किसकी छत है? इंदर की छत पर। ठीक है, RWA चिराग बैच स्टूडेंट कह रहे गिरना ही बोलते हैं। अच्छा, तुम हमारे जैसे ही हो। ठीक है, आगे आएंगे, कोई भी दिक्कत? आगे आ जाए। गोवा बोलेंगे भाई एक बार। गोवा में कौन है? भगवान महावीर। मोलेम, मोले, मोलेम से पूछा जाता है, भगवान महावीर से बहुत कम पूछा जाता है। आप सोचो गोवा जाके आदमी कैसा हो जाता है? ऐसा है, बॉडी बॉडी दिखाते हैं ना सब अपनी वहां बीच पे।
तो महावीर, महान वीर बनना चाहते हो कि मैं बहुत ताकतवर हूं जी। मोलिम, और जो कोई कोई ये नहीं कहता भैया, मुझको जिद हो जाती है कभी कभी घर में, लेके चलना गोवा, इसको मुझे गोवा लेके चलना। ठीक है। गुजरात, गुजरात के क्या है, गिर, गिर किसके लिए, सिंह के लिए। ब्लैक बक, वंसदा, और देखो फिर से आया मरीन नेशनल पार्क। एक तो मैंने कहा मरी, वो मरी कौन थी, जो गई पब में, बार में। तो रानी लक्ष्मीबाई जो मरीन नेशनल पार्क है, और महात्मा गांधी जो मरीन नेशनल पार्क है, वो दोनों है अंडमान में। ठीक है। और अगर हम बात करें सिर्फ मरीन नेशनल पार्क जो कच्छ की खाड़ी में है, जिसको जंगली गधे के लिए जाना जाता है, तो क्या बोलेंगे, ये कहाँ के हैं, गुजरात के। कैसे याद कर सकते हैं, गुजरा, कोई भी गुजर गया, गुजर गया मतलब निकल लिया, और निकल लिया तो भैया कैसे निकला, गिर के निकला, गिर गया वो चलते चलते, और गिर गया तो उसके अकेला था अपने घर में, वंशदा, वंश का दी एंड डी हो गया, वंश का क्या हो गया, गिर के दी एंड हो गया, दी एंड, ये भी मर गया, वही गिर के मर गया, वंश का दी एंड हो गया। और घर में तो सब कुछ अंधकार छा जाएगा या नहीं, सब कुछ ब्लैक हो गया अब तो जिंदगी में, अकेला अकेला आदमी था घर में, ब्लैक है अब, सब कुछ अंधेरा है। बस इससे कंफ्यूज नहीं होना मरीन से। मरीन कहाँ है, राजीव गांधी मरीन, और फिर से बताऊं, नहीं सॉरी, राजीव गांधी बोल रहा हूं मैं, मैंने बोला कौन सा आपका, रानी लक्ष्मीबाई मरीन नेशनल पार्क, और साथ में आपका महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ है, अंडमान में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो, जंगली गधे के लिए बहुत पूछा जाता है। हरियाणा, हरियाणा के कौन कौन से, सुल्तानपुर और कलेशर, दोनों याद रखेंगे, एक दो दो वाले आप याद कर सकते हो, नहीं तो ऐसे समझ लो, हरियाणा के में भाई पहलवानों के लिए जाना जाता है हरियाणा, और हरियाणा का जो पहलवान रहता वो रिंग में ये कहता कलेश को अपने आप सुलटा लेंगे, जो कलेश है ना उसको सुलटा लेंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। अफगानिस्तान का पहलवान आएगा, ईरान का आएगा, कहीं का पाकिस्तान का आएगा, सबको मारेंगे। चलो भाई, समझ रहे हो, नहीं ऐसे थोड़ी है कि एक आध गेंद पे तुमने अगर आउट कर लिया कभी सूर्य कुमार यादव, अरे बात तो जोर की है, पहलवानी की बात है, यहाँ ये बेकार हो जाते कतई, एकदम खत्म। ठीक है। एक बच्चा कह रहा सुल्तान भैंसा हरियाणा का, भाई वाह बहुत बढ़िया। हिमाचल, अब देखो हिमाचल में फिर से आया इंदर, तो एक तो इंदर की छत थी, इंदर की छत कहाँ थी, वो छत्तीसगढ़ में, जहां आपने क्या गेरी, घास गेरी, क्या गेरी, कांगेर, घासीदास, घास डाली थी आपने। एक है इंदर किला, इंदर के किले में रहती है हिमा और आंचल, दो हैं। कौन है, हिमा और आंचल दो हैं, ये कहाँ रहती है, इंदर के किले में, या इंदर की लड़की है ऐसा समझ लो, इंदर की दो चुलबुली बेटी हैं। ठीक है। और पिन वैली, ये सबके पिन चुभाती हैं। और एक लड़की बहुत बड़ी आफत है, तुम सोचो दो लड़की, भैया कितनी बड़ी आफत हो जाएगी। ये पिन चुभाती हैं, ठीक है, पिन चुभाती हैं, ठीक है। और सिंबल 12, और फिर सिंबल और बनाती है एक दूसरे की तरफ, खुश होती हैं, मतलब हमने पिन चुभा दिया इसके। ग्रेट समझती है फिर खुद को, ग्रेट हिमालयन, इसको हिमालयन को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैसे, हिमालयन को हिमाचल से भी हम याद कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, कोई परेशानी इस बात में। भैया जी सबसे वेस्ट में, अरे तुम यार, मैं तो तुम्हें होशियार बच्चे समझता हूं, देखो यहां पर, अब मैंने तुम्हें ये बता दिया मरीन है यहां पर, अरे ये रहा मरीन, तो मरीन वेस्ट में नहीं हो गया क्या, सबसे वेस्ट में मरीन। अब तुम ऐसे कैसे इंस्पेक्टर बनोगे भाई। अब मैं तुम्हें दिखाऊं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आप सब जानते हो सबसे ईस्ट में है ना, यहाँ किबिथु है। अब यह नेशनल पार्क है, तो सबसे ईस्ट में नेशनल पार्क कौन सा है, नाम दफा, थोड़ा लॉजिक खुद लगाओ। अब मैं तुम्हें ये बताने लगूं कि ABCD में 26 होंगे तो कैसे बात बनेगी है, फिर तो ऐसे तो भैया लास्ट में होम गार्ड ही बनोगे। ठीक है, अगले पे आ जाओ, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, क्या बोलेंगे भैया, बहुत बढ़िया सर जी, मैं आपके चैनल पर नया हूं,
मैथ मुझे थोड़ा भी नहीं आता है, लेकिन मुझे अब बहुत कुछ आने लगा है। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सर। मैथ में कल क्या पढ़ाया था मैंने तुम्हें? मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट, तीनों चैप्टर करवाए थे कल मैंने तुम्हें। हाँ, अगले वाले में मैं तुम्हें भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हाइट एंड डिस्टेंस और क्या बचेगा कुछ भी और भी, मतलब कल करवा दे, 1-2 दिन में ही करवा दूंगा मैं सारा मैथ आपको। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऐसे ही पढ़ते रहो, तो मेरी क्लास लेते रहो, मैथ आपका अच्छा हो जाएगा। रोज आया करो 12 बजे मैथ पढ़ने। जम्मू और कश्मीर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। दाचीगम, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहां से समझना जम्मू कश्मीर में कितनी मुश्किल हालात थे। तुम्हें पता, घर घर में आतंकवादी पनाह ले रखते थे वहां, इतने आतंकवादी जिसका कोई हिसाब नहीं, पाकिस्तानी। जब 370 से पहले के हालात बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब हालात बदल रहे हैं, पूरे अब भी नहीं बदले, अभी बदल रहे हैं। तो पहले आप वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब तो तुम सलीम हर के यहां किस्तों पे गांव ले सकते हो। रहने की बात छोड़ो, पूरा गांव ले सकते हो आप अब। दाची गांव, सलीम अली और किश्तवाड़। ठीक है भैया, आ जाएंगे। ये देख लो अब मैप में। अब यहां हम देखें भाई, ये कराकोरम रेंज हो गई, ये लद्दाख हो गई, ये जास्कर श्रेणी हो गई। अब मैं इनमें सबसे ऊपर देखूं, सबसे ऊपर, तो यहां पर आप देखोगे भैया जी ये किश्तवाड़ है। अब मैंने नक्शा देखा तो मेरा दिमाग इतना चला, मैंने सोचा यार ये जम्मू कश्मीर तो सबसे ऊपर कौन सा होगा इसमें, क्या बोलेंगे? बोलो भाई। ये हो गया आपका प्यारे बच्चे सिटी, ये तो इन्होंने यार नेशनल पार्क नहीं है। काजी नाग, कौन सा नहीं लिखा? काजी नाग नहीं लिखा, क्या बोलेंगे? काजी नाग। दाचीगम उससे थोड़ा नीचे है, सलीम अली भी उससे नीचे बाएं तरफ, किश्तवाड़ भी उससे नीचे है। ठीक है, और ये रहा हेमिस जो किस में जाता है? लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर में था ना, तो इसीलिए जम्मू कश्मीर के मैप आज भी मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत शानदार। आ गया था झारखंड में। भाई हमारे ऋषि मुनि क्या कहते थे? वो कहते थे वो तला हुआ थोड़ी खाते थे तुम्हारी तरह। वो तला, जैसे लड़कियां एकदम से कहीं दिख गई ना चिल्ली पटेटो, तो चिल्ली पटेटो के चक्कर में एकदम से बिल्ली बन जाती हैं। तो बेतला, जो बेतला खाएगा वो 1000 साल जिएगा। है जी, 1000 साल कोई जी सकता? हाँ, हमारे ऋषि मुनि नहीं जिन्हें चिरंजीवी, जिनको सप्तऋषि हम कहते हैं, भगवान परशुराम, वेद व्यास, ये सब लोग चिरंजीवी हैं, मतलब अनंत काल तक जीवित रहे। तो ऐसा समझो बेतला खाओगे तो 1000 साल जियोगे। कर्नाटक का बांदीपुर, अंसी, बन्नेर घाटा, कुद्रेमुख और नागरहोल। नागरहोल, देखो भाई कर्नाटक में कौन है? कर्नाटक, अच्छा बताओ नाटक कौन करता है, लड़के या लड़की? ज्यादा नाटक किसके रहते हैं? और लड़के तो तुम्हें पता ही है सज्जन होते हैं, सत धन जन, अच्छा जन, अच्छा व्यक्ति। व्यक्ति में मतलब पुरुष, वैसे व्यक्ति होता है, पुरुष कह सकते हो कहने को हम। चलो भाई हाँ देखो, लड़की सारी लड़कों को कह रही है, लड़के सारे लड़कियों को कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हकीकत सबको पता है। तो आप समझो अंसी है कोई, अंसी। अंसी अब तुम समझ लो लड़का या लड़की, किसी का नाम किसी का भी हो सकता है अंसी। अंसी जो है, लेकिन यार यहां बात फंस जाएगी। बंदी है ये कोई, बंदी, दिल्ली में कहते हैं लड़की को बंदी। एक बंदी सड़क पे जा रही थी, एक बंदा आ रहा था। अंसी नाम की एक बंदी है। मुख, याद रख लेना, मुख, मुंह बहुत बनाती है, नाटक करते जैसे टेढ़ी वेढ़ी नाक नहीं कर लेती है। नागरहोल, हो हल्ला, होल, हो हल्ला बहुत करती हैं। लड़के देखो, लड़के 3-4 मिलेंगे बड़े आराम से तरीके से बात करते एकदम। लड़की 3-4 होगी तो एकदम से ऐसा समझो चिड़ियाघर बना दिया हो हल्ला। हो हल्ला याद कर लेना, इसे नागरहोल।
घाटा बहुत है भैया, बंदी ने अगर मुंह बना लिया तो फिर घाटा है। ये होता कर्नाटक। ठीक है गुरुजी, हमारे यहाँ बंदा सांप के बच्चे को बोलते हैं। समझे? बांदीपुर कर्नाटक का अंसी नाम है बंदी का, कर्नाटक की है भैया। कुदरे मुख, उसने मुख बना लिया तो घाटा बहुत है, बन्नेर घाटा, नागर होल हो हल्ला बहुत। ठीक है, आगे आ जाओ। केरल। केरल के सुनते ही क्या इमेज बनती है दिमाग में कि एक पढ़ा लिखा स्टेट है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भी है इसका, सबसे ज्यादा साक्षरता भी है। अब इसमें आता एरा विकुलम, मथीकेटन, पेरियार, साइलेंट वैली, अनाईमुडी को तो हम पहाड़ियों से भी जानते हैं, अनाईमुडी, और पंबा दुम। पंबा दुम। ठीक है, चलो भाई, क्या बोलोगे? एरा विकुलम। अच्छा, आपने जो देसी से होंगे तुमने उनने सुना होगा, बाकी सुन लेना। देसी विदेशी सब ऐसे, कोई कोई तो ये कहता है अरे सर आप ऐसी इधर उधर की बातें क्यों करते हो, वाई यू आर नॉट सो टेक्निकल मैन। भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं हूं। एरा विकुलम, इसका मतलब है जैसे गांव में नहीं कहते भाई ये बुकला है ज्यादा, बुकला समझते हो, जो ज्यादा एक्टिंग करता। अब केरल पे हमें पता चलता है कि भाई पढ़े लिखे हैं ये तो, और जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो कैसे होते हैं भैया? भाई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट सोचो ना यार, तुम लोग जो लोग गूगल में काम कर रहे होंगे, आरडब्ल्यू में जैसे नवीन शर्मा है, तो ऐसा आप कहोगे कि वो भैया क्या बोलेंगे, एरा विक्रम। पेरियार, परे रहते हैं यारी से, पढ़े लिखे को कोई मतलब नहीं है इन चौपाल की यारी, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, मेरे घर पे 10-5 गाड़ी आनी चाहिए। पढ़े लिखे आदमी कोई मतलब नहीं, उसे पता है ये मूर्खता है, तो वो यारी से परे रहता है। एक तो एक वो साइलेंट रहता है, फालतू की बातें नहीं करता। क्या नहीं करता? फालतू की बातें नहीं करता। अनाई मुडी, अन्ना लोगों से, और मुडी, मुडी से समझ लो, मुंडा मुंडी ना, उसका मुंडी से कोई मतलब है, मुंडी मतलब लड़की से कोई मतलब नहीं उसका। अन्ना, अन्ना भाई लोगों को बोलते हैं अन्ना, भाई लोगों से उसका कोई मतलब नहीं रहता। रहता क्या? बेचारा सीधा रहता दुम दबा के, ऐसा नहीं कमजोर है वो, दुम का मतलब शांत, शांत रहता एकदम से। ठीक है, वो दिक्कत, तुम दबा के रहता, अन्ना मुड़ी से कोई मतलब नहीं, साइलेंट रहता, यारी से परे रहता, मथ केटन, इसको बना लो कुछ यार, बना दो। मथी केटन, माथे से समझ लो, केरल वालों का माथा तेज होता, माथा दिमाग को कहते हैं ना, भैया तुम्हारा माथा तो नहीं फिर गया, दिमाग तो नहीं फिर गया, तो दिमाग को ही कहते हैं माथा। तो मथी केटन कहाँ का है? वो केरल का है। ठीक है, और एराविकुलम कहाँ का है आपका प्यारे बच्चे? एराविकुलम क्या कहेंगे? ये आपका केरल का है। अब एक बार आप सोचें, देखो उल्टी सीधी ट्रिक हो सकती है, आप अपने तरीके से सोचना है, जो बच्चे जर्नली सीधे पढ़ सकते हैं वो सीधे पढ़ना। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का क्या है? बुक्सा, नौरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, और जल्दापारा नेशनल पार्क। ठीक है, कोई दिक्कत? सोचिए आप अपनी तरीके से बनाएं। वेस्ट बंगाल प्यारे बच्चे, बंगाल को हम हमेशा क्या बोलते हैं किसी भी ट्रिक्स में? बंगला। क्या बोलते हैं? बंगला। ठीक है गुरुजी, लोग आपको बुरा कहते हैं तो हमें तो आप बुरे ही पसंद है, क्योंकि जिसको कुछ टैलेंट होता है उसके आलोचक भी होते हैं। अरे वाह, कहां से सीखा है ये लाइन? नहीं कोई दिक्कत नहीं, देखो जिंदगी में तुमको कोई बुरा कहे या तुमको कोई अच्छा कह दे, मैं ये कहता हूं किसी व्यक्ति को कोई अच्छा बोले और वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, ये उस व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि वो व्यक्ति जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है ना, उसका हो सकता है को लालच हो, या अगर आप सच में अच्छे हैं तो आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा इन बातों से। दूसरा, आप बेकार हो और सामने वाला तुमको ये बोले कि तुम बेकार हो, तो जो बेकार है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बेकार है तो खुद सोचता होगा ना अपने बारे में, उसे रहना पसंद होगा, तो किसी और की प्रतिक्रिया से फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
कोई आपके बारे में क्या कहता है। ठीक है, इंसान भगवान में कमी ढूंढते हैं, लोग भगवान से राम में कमी निकाल देते हैं, जिनकी एक अपनी यात्रा है। लोग कहीं भी कोई कमी निकाल सकते हैं। आप एक छोटे से इंसान हो, एक अंश मात्र हो, तो आपकी बोलते हैं ना कि बहुत सारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी घरवाली होगी कल को, बहुत सारों की। अब आपकी घरवाली की आपसे कुछ इच्छा है, कुछ इच्छा है उसका, कोई उसने एक क्राइटेरिया बना लिया कि ये होना चाहिए, और वो आप फुलफिल नहीं कर पाते हो। तो जरूरी थोड़ी आप सबकी इच्छाएं पूरी कर सके, नहीं कर पाए आप तो क्या होगा। तो होगा ये, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी आपको बुरा सुरा बोले, बेकार बोले और आप उससे प्रभावित हो। आपको कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, तब सब कुछ ठीक चलता है। जब आप इच्छाएं ज्यादा रखेंगे तब सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो बहुत सारी इच्छाएं मत रखो कि आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छा बोलेगा या बहुत ज्यादा बुरा बोलेगा। कोई, मैं ये बोलता हूँ कि मेरे बारे में कोई बुरा बोले तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बताओ क्या होगा इससे। मैं बोलूं मेरे बारे में कोई बहुत अच्छा बोलता है, मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपका सिलेक्शन होगा, आप कुछ दिन के बाद ये भी भूल जाएंगे कि आरडब्ल्यूए पर आप पढ़े थे। अब ऐसा थोड़ी आप आले में तस्वीर लगा के आरडब्ल्यूए की पूजा पाठ की जगह भगवान जी की पूजा पाठ करोगे। तो हम तो, मेरे दोस्त, एक माध्यम है, आप माध्यम हो। आपके बेटे, आपकी जो औलादे होंगी, उसमें से आप में से बहुत सारों की औलाद आपको नहीं पूछेगी। हो सकता है कल को हमारी औलाद हमें नहीं पूछे। तो दुनिया में ज्यादा इच्छाएं नहीं करनी है, आप अपना काम करो बस, आएंगे आगे। पश्चिम बंगाल, बुक्सा। तो बंगलाल को हम बोलते हैं बंगला। क्या बोलते हैं? बंगला। बंगले में क्या होनी चाहिए? बुक्स होनी चाहिए। बंगला तभी सुंदर है जब उसमें बुक्स कैसी हैं? बुक्स अच्छी हैं, कोठी बहुत बड़ी और किताब एक नाम की नहीं। ऐसी कहीं से पैसा आ गया, अपने किसी, मान के चलो मुआवजे का पैसा आ गया, अकस्मात कोई तथर्थ जीविका जिसको हिंदी में शब्द कहते हैं, एकदम से पैसा आ गया और स्टैंडर्ड खत्म है, बातचीत भी नहीं कर सकते किसी से। तो सुंदर बुक्स होनी जरूरी है, किताबों से ज्ञान बढ़ता है। गोरू मारा, और भैया बुक सुंदर होंगी तो बुक्स क्या होंगी? सुंदर। तो सिंगम बनोगे? नहीं बनोगे। फिर तो इंस्पेक्टर बनोगे, बनोगे अगर अच्छी किताबें पढ़ी हैं। क्या बन जाओगे? फिर सिंगम बन जाओगे। सिंगम बन जाओगे तो फिर गोरी भी मिलेगी। मतलब जो हमारी भाभी जी आएंगी वो गोरी आएंगी, या हमारी जो बहन जी क्लास देख रहे, जो भाई साहब आएंगे वे गोरे आएंगे। नोरा, फिर तुम नई ओरा लेके आओगे। ओरा गाड़ी है ना, वैसे इंस्पेक्टर बन के कोई लेके नहीं आएगा उसे। फिर भी समझ लो, नई ओरा आएगी, नो ओरा। अभी याद आ रहा मुझे तुरंत ही। जलदा पारा, जलदा पारा। अब आपके पास बुक्स हैं, सुंदर हैं, गोरी भी मिलेगी, नई ओरा भी आएगी, आप सिंगम भी बन गए। तो भैया जल दे के आओगे सब जगह देवी देवताओं को? नहीं कि आप इंस्पेक्टर बन गए हो। बंगले में होना चाहिए ये सब कुछ। जल दे के आएंगे जी, ठीक है, जल दे के आते हैं। चलो, मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किसमें है? तो मध्य प्रदेश में। प्यारे बच्चे याद रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? जो कुल संख्या है राष्ट्रीय उद्यान की वो 12 है। क्या कहेंगे दोस्त आप? आपका आंसर आएगा कि कुल उद्यान कितने हैं? 12 हैं। ठीक है। कोई 143 वाली बस में बैठेगा क्या? भैया संवारे रहने दो, ऐसे कमेंट मत करो। 143 वाली बस बड़ी खतरनाक होती है दोस्त, मैंने आपको बताया उसके बारे में। ठीक है सर जी, न्योर भी तो है वेस्ट बंगाल का। अर्चना सिंह कह रही है नहीं गुड़िया, वो न्योरा को ही हम बोलते हैं न्योर। कई बार नौर लिखा मिलेगा, कई बार न्योर लिखा मिलेगा, कई बार नौरा लिखा मिलेगा। ठीक है। कान्हा, ठीक है। सतपुड़ा, ये तो रेंज है मध्य प्रदेश में, सबको याद होता है। पन्ना, बांधवगढ़, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन, पेच, ठीक है, पेच, माधव। माधव और बांधव एक जैसे नाम है, और माधव किसका नाम है? कान्हा जी का नाम है। तो माधव और माधव हो गए और कान्हा हो गए। ठीक है। ओंकारेश्वर, जीवाश्म, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और कूनो। कूनो जानते हो ना, यहां पर क्या लाए गए? चीते लाए गए।
चीते कौन से देश से लाए गए थे, एक बार बोलें फटाफट से। बहुत बढ़िया, रितु शुक्ला जी कह रही है मुझे पूरे याद है मध्य प्रदेश के। वेरी गुड। आप बार बार भी याद करोगे ना, किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि हम किसी चीज को रिवाइज कितनी बार करते हैं। कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, पेच, माधव, ओंकारेश्वर, जीवाश्म, डायनासोर, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। समझ रहे हैं, ये इनकी लोकेशन है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात करेंगे, नवे गांव। भाई नवी मुंबई याद है, नवी मुंबई बोलते हैं, नवी मुंबई जगह है आपकी महाराष्ट्र में, तो नवे गांव कहां बोलोगे। बहुत बढ़िया, मंजू यदुवंशी कह रहे हैं कूनो में चीतल है इसीलिए कूनो में चीता लेकर आए। बहुत बढ़िया, नामीबिया से, क्योंकि उसके शिकार के लिए भी खुली जगह चाहिए, मैदान चाहिए उसको, उसके शिकार के लिए चीतल चाहिए जो वहां पर्याप्त मात्रा में, नहीं तो कहीं भी ले आते। ठीक है। नवे गांव, संजय गांधी बोरीवली बोलते हैं इसको, बोरीवली। चंदोली, गुग्गामल, तडोबा, पेच, पेच नहीं, पेच आपका मध्य प्रदेश का, पेच कट कर लेना प्यारे बच्चे। पेंच कहां का है, ये मध्य प्रदेश का। ठीक है। नवेगांव, संजय गांधी, कौन सा, बोरीवली। महाराष्ट्र, हार के आदमी क्या हो जाता है फिर, बोर हो जाता, बोर। गुग्गामल हो जाता। चंदोली, चंद, छोटी सी चंद, हार से भी गूंगा बन जाओगे जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा ना, जब तुम मेहनत नहीं करोगे, जब तुम अपना सारा फोकस इस चीज में डाल दोगे कि ये अच्छा पढ़ाता वो बेकार पढ़ाता है, पता तुमको खुद भी नहीं है कौन अच्छा पढ़ाता है कौन बेकार पढ़ाता है। सही बताऊं तो सच्चाई तो ये है। तो तुम क्या बन जाओगे उस समय, तुम गूंगे हो जाओगे, इस दुनिया को तुम आवाज भी नहीं दे पाओगे। कोई पूछेगा हाँ भाई सिलेक्शन हो गया, वहां भी नहीं निकलेगा। चंद, हार से क्या बन जाओगे, गूंगे। तड़ोबा, ऐसा बन कराएगा तड़ाप से इसके मार दूं मैं, मुझसे पूछ क्यों। तड़ोबा। ठीक है। नवी गांव को नवी मुंबई से याद कर लेना। मणिपुर, सिरोही, केबुल लामजाओ। केबिल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। किस झील में है बताएंगे एक बार, जो बच्चे जानते होंगे, जिन्होंने पहले क्लासेस की होंगी, मैंने कई बार बताया है, एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, वो केबुल लामजाओ। कीबुल भी बोलते हैं, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ भी बोलते हैं। बोले भी फटाफट से, क्या बोलेंगे, लोकटक झील में है जी। कौन सी झील में, मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय का नोक्रेक बलफक्रम, कहते हैं मेघ जो बल से आते हैं, बल से बोलते नहीं, गरजने वाले बरसते नहीं है, गरजने वाले बरसते नहीं है, तो जो बल से आएगा, बल से मतलब गरजता हुआ आ रहा ताकत से, नो क्रेक, बारिश नहीं होगी उसमें। तो मेघालय के दो है, सोचो, मेघ एक बल, बल फक्रम, और नो क्रेक होगा। ठीक है। मिजोरम के जोर, जोर, मुरलैन। मुरलैन भैंस की एक नस्ल होती है, मुर्रा। मुर्रा नस्ल जानते हो, कई बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सबसे अच्छी नस्ल की भैंस कौन सी होती है, वो मुर्रा होती है। मुर्रा नस्ल है, जैसे भदावरी भैंस की एक नस्ल है। तो मुर्रा, मुर्रा भी कैसी है, लैन। भैंस होती है दो तरह की, जब भैंस दूध दे रही होती है तब उसको बोलते लैन है। तो मुर्रा है कैसी, जोर की, सबसे जोर की भैंस होती है वो, सबसे बढ़िया है। पांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, क्या बोलेंगे, आप कहोगे, किसी से आपने बोला हमारी जो मुर्रा भैंस है वो बड़े जोर की, उसने बोल दिया तुम गप मार रहे हो, फांग गुप, फांग रहे हो गप, गप मार रहे हो, ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। तो गप शब्द कहां पर आएगा, किसके साथ में, सोचो, मुरलैन के साथ में गप, और ये किस पर, आपका मिजोरम में आएगा। ठीक है। आगे बोलेंगे नागालैंड, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, नागालैंड में क्या है, ईटांग की। नाग को कैसे मार देना, ईट से,
सर मुझे आपके चैनल पर पढ़ाना है, आपसे बात करनी है। भैया आ जाओ डायरेक्ट पढ़ाने के लिए। उड़ीसा, उड़ीसा, सिमलीपाल, भीतरकनिका और आपका नंदकानन। क्या बोलेंगे? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका। एक बच्चे ने बोला है बहुत अच्छा, ऋतु शुक्ला जी कह रही हैं सर जी मध्य प्रदेश में जो पेंच है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक बात है, लेकिन पेंच से कभी भी क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चे, हमेशा मध्य प्रदेश से आएगा, ऑलवेज। बिल्कुल है, दोनों तक है, लेकिन पेंच की अधिकतम सीमा मध्य प्रदेश में, इसलिए उसको मध्य प्रदेश कहेंगे। बहुत पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिमलीपाल, तो क्या बोलते हैं इसको कि जो नंद है, नंद ने ली सिम, नंद ने सिम ली और भीतर ही भीतर किसी से बात करती है। अब तो सर्दी आ जाएंगे, जाड़े में चुपचाप बात करती रहती है किसी से। अब जो नंद है उसकी भाभी को पता चल गया तो वो क्या सोच रही होगी कि ये उड़ेगी किसी के साथ। सिमली, भीतरकनिका, नंदकानन, ये याद रख लो, ठीक है। आ जाओ भैया। पंजाब, पंजाब का एक है हरी के वेटलैंड, याद रखेंगे, ठीक है, हरी के वेटलैंड। राजस्थान, भैया राजा के स्थान को पाने में बहुत रिस्क है। राजा का स्थान केवल केवल रण से मिलेगा, तभी आपको मुकुट मिलेगा, मुकुंदरा, मुकुट, मुकु याद रख लेना। एक और आएगा आपका मुकुर्थी, वो तमिलनाडु में कुर्ती पहन के मिलने आना, मुकुर्ती। मुकुंदरा, केवल और केवल, क्या बोलेंगे? राजा का स्थान केवल और केवल रण से मिलेगा, और इसमें बहुत रिस्क है, बहुत। केवलादेव और घाना अलग अलग हैं ये दोनों। कैसा रिस्क है? घना रिस्क है, घना। राजा का स्थान ऐसे नहीं मिलता। डेजर्ट, डेजर्ट तो रेगिस्तान को कहते हैं प्यारे बच्चे, आप आराम से लिख सकते हो, राजस्थान में है। माउंट आबू सभी जानते हैं कहां पर है, राजस्थान में है, ठीक है। आपने कभी बात की है, सच सच बताना, सच सच बताऊं, मैंने कभी बात नहीं किया सर, एवर। मैं क्यों दुबक के बात करूं भैया। चलो, हमारे घर फोन बहुत लेट आया भाई। फोन, जब फोन होता बात तो तभी करते, हमारे तो घर फोन भी बहुत लेट आया। और जब हमारे घर फोन आया फिर हम इतने बड़े हो गए तो हमें समझ में आ गई इस कानाफूसी का कोई अर्थ नहीं है। बात करनी है ओपन करो जिससे करनी है, दुबक क्या करनी है। बहुत सारे लोग अलग स्पेस ढूंढते हैं अकेले में। बाकी सब करते हैं बात। सिक्किम, सीख से क्या खाने हैं? चने खाने हैं। सिक्किम, कंचनजंगा, सीख से चने। तमिलनाडु, तुम मिलना, क्या बोलोगे? तुम मिलना, तुम मिलना किससे कह रहा? इंदिरा से कह रहा हूं। इंदिरा, तुम मिलना, क्या पहन के? मुकुर्ती। और एक अभी बताया मैंने आपको, मुकुंदरा। आगे वापस, चलो भैया, नेट कट गया था, नवीन का ये कहना है, तो नेट वापस आ चुका है, जॉइंट हो चुका है। तो क्या बोलेंगे? तुम मिलना। तो उसने बोला इंदिरा से तुम कुर्ती पहन के मिलना, उसने मना कर दिया। उसने क्या कर दिया? मना, बोलो। उसने मना कर दिया और गुंडों की बात करने लग गई। बोली मिलने की बात करेगी तो मैं गुंडों को बुला लूंगी। गुंडे नहीं होते ऐसे फिल्मों में, ऐसे गुंडे, ठीक है। मना कर दिया इंदिरा ने कुर्ती पहन के आने से, तो उसने गुंडे के लिए बोल दिया कि भैया मैं गुंडे भेज दूंगी। तो क्या बोलेंगे उसमें? उसने बनाया फिर प्लान। भाई जब मना कर दिया तो प्लान ही, उसने प्लान बनाया। और क्या बोला? प्लान बनाया कि मैं तुम्हारे लिए मलाई लेके आऊंगा खाने के लिए। या ऐसा बोल लो, पलानी मलाई, ठीक है जी। याद रख लेना, मुदुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, गुइंडी, मन्नार और पलानी। तेलंगाना, तेलंगाना में है आपका हरीना, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी,
मृगवानी, ये याद कर ले, ठीक है। नहीं, हीरो तो खुद लड़का है ना यार, लड़के खुद हीरो होते हैं, लड़कियां बुला लेती हैं गुंडों को। चलो भाई, त्रिपुरा, त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। लेपर्ड मतलब तेंदुआ। बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, बाइसन, बाइसन कहाँ का है, वो त्रिपुरा का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का दुधवा, और एक और है यहां पर आपका चंद्रप्रभा। क्या बताया, यूपी में माँ क्या कहती है कि चंदा सा बेटा दूध पीता है, ये चंदा सा बेटा दूध पी ले। चलो भाई, उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या है, जिम कार्बेट। गंगोत्री, ये तो जानती है हम सभी, गंगा जी कहां से निकलती है, इतना भी नहीं जानता कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चा तो बेकार है फिर। गोविंद पशु विहार, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। देखो पिन वैली मैंने बताया, पिन घाटी हिमाचल प्रदेश, साइलेंट वैली केरल में, और फूलों की घाटी कहां बोलोगे, ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है प्यारे बच्चे, ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी बहुत पूछा जाता है, राजा जी बहुत पूछा जाता है। जिम कार्बेट सबसे पुराना है, सबसे पुराना, पहले इसका नाम हेली था, और अभी इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, क्योंकि इसके बीच से क्या बहती है, रामगंगा नदी होकर के बहती है, ठीक है। रामगंगा नेशनल पार्क इसको हम कहते हैं। अंतिम है लद्दाख, सबसे बड़ा हैमिश, कहाँ का है, लद्दाख का है। तो एक बार प्यारे बच्चे सारे बैठ के पढ़ना आप लोग, बहुत अच्छे से, बड़े आराम से आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या बात है, सर योजनाओं वाली क्लास करेंगे, जरूर करेंगे प्यारे बच्चे, जरूर हम करेंगे। हाँ, किसी ड्रीम बिल्कुल ले सकते हैं प्यारे बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अभी लिख सकते हैं। सर पीडीएफ मिल जाती तो अच्छा होता, पीडीएफ हमेशा मिलती है। आप एप्लीकेशन पे जाओ, एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपका वहाँ सीजीएल के लिए जो फोल्डर बना हुआ है उसमें चले जाओ, ठीक है, चयन बैच नाम से, तो उसमें सारी पीडीएफ मिलती हैं। चलो भाई, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया कह रहे, लोग क्या कह रहे हैं, मीठा अमरूद मांगते हैं और फिर उस पर नमक लगा के खाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नंदा देवी भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है, मैंने कल शाम ही बताया था आपको, वेरी गुड आरपी। शिवानी सैनी कह रही है आज बहुत हंस हंस के पढ़ा, पूरा याद हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे क्वेश्चन पूछो प्यारे बच्चे, स्टैटिक से 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या सर, बिल्कुल आ सकते हैं, नो डाउट आ सकते हैं। 10 12 CHSL आप देखो, 17 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी पिछले CHSL में एक बार देखो गिन करके, 15 16 17 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 25 में से। सर पंचवर्षीय योजना बताए, नहीं प्यारे बच्चे, वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि आप मुझसे ये कहने लग जाएं कि जी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ 12 बजे। चलो, दिल्ली पुलिस में एज में छूट मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती, जीडी में मिला ना मौका। वेरी गुड, ट्राइबल एरिया पढ़ा देंगे, बिल्कुल ठीक है। चलो तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।